बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फैज़ान मलिक, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर, और आज आप लोगों को केमिस्ट्री की क्लास में वेलकम करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग फर्स्ट ईयर से प्रमोट होकर सेकंड ईयर के अंदर आ चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप लोगों की केमिस्ट्री जो है, आप लोगों की स्टडीज़ को जारी रखने के लिए आपके कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का जो एक प्रोसेस है वो स्टार्ट किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के बारे में। सेकंड ईयर की केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आप केमिस्ट्री के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन कर चुके हैं, एक ब्रीफली आप लोग केमिस्ट्री को पढ़ चुके हैं। तो सेकंड ईयर की केमिस्ट्री जो है, इसके अंदर मेजर आप लोगों के दो पोर्शन होंगे, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा पोर्शन जो होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से होगा। ये आप अपनी जो छोटी क्लासेस हैं 9th 10th के अंदर केमिस्ट्री की ब्रांचेस जो हैं उनके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशंस पढ़ चुके होंगे। तो उन डेफिनेशंस को हमने डिटेल से पढ़ना है एक पूरे पोर्शन के हिसाब से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, किस चीज़ के बारे में होती है, क्या क्या चीज़ें इसमें हम पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, बिल्कुल वही वाली डेफिनेशन आप लोगों को मैं बताता हूँ जो आप लोग पहले पढ़ के आए हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें आप उन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन एसेंशियल एलिमेंट नहीं होता। एसेंशियल मीन्स ज़रूरी, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन हो या फिर ना हो। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इन कंपाउंड्स की स्टडी को आप क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन ही स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 से, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 7 आप लोगों ने स्टार्ट करना है, उसका नाम क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, किस तरह से उनकी डेफिनेशंस हैं, उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन हम यहाँ से देखेंगे क्योंकि उसको हमने ब्रीफली आगे एक्सप्लेन करना है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, रिएक्शंस, प्रेपरेशंस ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, यानी इनऑर्गेनिक के अंदर हमने क्या डेफिनेशन की थी? ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। लेकिन जहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो वाले कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन क्या होगा? एज एन एसेंशियल एलिमेंट, यानी कार्बन जरूरी होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, तो क्या होगा? स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है क्या होता है? बनावट के किस तरह का एक कंपाउंड है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। फर्ज कर ले मैं आप लोगों को यहीं पे एक एग्जांपल दे दिए चलता हूं। CH4 मीथेन, इस कंपाउंड से आप पहले भी वाकिफ हैं। तो ये जस्ट हमारे पास इसका एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है। तो स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आ जाएगी इस तरह से। तो ये इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है। तो हम इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जिन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरह का है, कंपोजिशन किस तरह की है। जैसे अब ये CH4 है, कंपोजिशन बनावट होती है, यानी ये कार्बन, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? इसकी बनावट, कंपोजिशन। उसके बाद रिएक्शंस। रिएक्शंस क्या होते हैं कि ये जो कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, वो रिएक्टिव भी है या नहीं, रिएक्शन करता भी है या नहीं, नॉन रिएक्टिव तो नहीं है। तो उनके रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। और प्रेपरेशन। ठीक है, प्रेपरेशन क्या होती है आप लोगों को पता है? तैयारी होती है कि ये CH4 जो है किस तरह से तैयार होता है, कौन कौन से कंपाउंड्स हमें लेने पड़ते हैं तो हम ये CH4 से बना सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, रिएक्शंस, प्रेपरेशंस ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हिस्ट्री। अर्लियर डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हिस्टोरिक डेफिनेशन, पुराने दौर में
भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से डिफाइन किया जाता था। तो आप लोगों को मैं बताता चलूं कि आज से तकरीबन 200 साल पहले जितने भी कंपाउंड्स थे उनको दो तरह से डिफाइन किया जाता था। एक उनके ओरिजिन पे, ठीक है, ओरिजिन क्या होता है कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, और दूसरा उनकी प्रॉपर्टीज की बेस पे, प्रॉपर्टीज कौन सी खसूसियात रखते हैं, और दूसरे नंबर पे क्या बात है, ओरिजिन, जो भी कंपाउंड है तो उसका ओरिजिन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है उसी हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर दिया, या फिर कौन सी प्रॉपर्टीज रखता है, कौन सी खसूसियात रखता है, उसी बिना पर उसको क्या कर देते थे, एक्सप्लेन कर देते थे। तो अर्लियर डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी जाहिर है उसी हिसाब से ही हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो अर्लियर डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होगी, कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब क्या मतलब हुआ, ऐसे कंपाउंड्स जो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदार चीजों से, जानदार ऑर्गेनिज्म से हासिल होंगे, उनको क्या कहेंगे आप लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्यों यहाँ पर हमने हवाला दिया है, आपको मैंने अभी बताया है कि शुरू में आज से तकरीबन 200 साल पहले हम कंपाउंड्स को इस तरह से एक्सप्लेन करते थे, दो चीजों से, एक प्रॉपर्टीज और एक ओरिजिन की खसूसियात क्या है, ओरिजिन क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ओरिजिन क्या था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स था, नहीं माना जाता था, ठीक है। ये बात आप लोग अभी से अपने जहन में रख लें। 200 साल पहले ये बात मानी जाती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हासिल होते हैं, ठीक है। तो उनका ओरिजिन क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जो हासिल होते हैं फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको क्या कह देते थे हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को देखते हुए हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आ गया था, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट क्या था, वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास क्या था, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, इसको देखें जरा, क्या है ये। अब वाइटल फोर्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक अंदर एक वाइटल फोर्स, कुदरती तौर पर एक ताकतवर फोर्स पाई जाती है, ठीक है, इज इन्वॉल्व, जो कि इन्वॉल्व होती है इन द प्रेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किस चीज की प्रेपरेशन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। क्या मतलब हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर नेचुरली एक वाइटल फोर्स पाई जाती है जो कि इन्वॉल्व होती है इन द प्रेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तभी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं। एंड देयरफॉर दीज कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एनी अदर सोर्सेज। क्या मतलब हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक वाइटल फोर्स पाई जाती है। तो वो वाइटल फोर्स लेबोरेटरी के अंदर तो हम जनरेट नहीं करवा सकते, लेबोरेटरी के अंदर हमें वो वाइटल फोर्स नहीं मिलती, इसीलिए